नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसके हिसाब से हम किसी भी चीज़ को हम लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, किसी भी नोड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। पॉइंटर का इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट के अंदर किस तरीके से होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर एक हेडर होता है, एक टेल होता है। हेडर जो होता है वो स्टार्टिंग डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और इसको क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? नेक्स्ट नोड बोला जाता है। नेक्स्ट नोड बोला जाता है जो किसकी A1 की एड्रेस वैल्यू को कौन स्टोर करके रखता है? नेक्स्ट नोड स्टोर करके रखता है। जो किसके थ्रू प्रेजेंट करता है? पॉइंटर के थ्रू प्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसके अंदर जो लास्ट नोड होता है, लास्ट नोड क्या होता है? एम्प्टी होता है, जिसको क्या इस नाम से बोला जाता है? नल वैल्यू के नाम से बोला जाता है। इसको हम टेल भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? टेल भी बोलते हैं। इसी तरीके से ये सिंगल लिंक लिस्ट है। आगे हम और मल्टीपल डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉइंटर। पॉइंटर्स ओवरकम द अबव लिमिटेशन एट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस फॉर पॉइंटर। एक पर्टिकुलर किसी भी लिमिटेशंस की बात करता हूँ, मैं किसी पॉइंटर स्पेस की बात करता हूँ, तो अबव लिमिटेशन कॉस्ट और एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है पॉइंटर को। ए सिंगली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। एक सिंगल लिंक लिस्ट का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम एक लिस्ट साइज A1 A2 AN को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक हेडर लेंगे, एक डेटा वैल्यू लेंगे। इसके अंदर डेटा इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, कैरेक्टर में भी हो सकता है, और डबल में किसी में भी डेटा वैल्यू हो सकती है। मोस्टली इसके अंदर हम इंटीजर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नोड का काम करता है। आगे A1 से लेकर के AN तक, A1 से लेकर के AN तक इसके अंदर डेटा एलिमेंट्स हम ट्रेवर्स करवा रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे देखेंगे तो let us following the conversation, the position I is the pointer to the cell holding the pointer to the cell containing AI। for I इक्वल टू 1 से स्टार्ट करके n तक जाएंगे, जहाँ पोजीशन 1 क्या काम करती है? हमेशा हेडर का काम करती है। और एंड L पोजीशन जो होती है वो किसका काम करती है? लास्ट सेल, लास्ट नोड का काम करती है, जो नल का काम करती है। और जो 1 काम करती है वो किसका काम करता है? हेडर का काम करता है। अब इसी के अंदर इफ पॉसिबल ऑफ A1 इज सिंपली ए पॉइंटर टू द सेल्फ होल्डिंग AI, देन एंड नल पॉइंटर विल बी द रिप्रेजेंट टू द नल पॉइंटर। अब इसके अंदर सपोज मेरे पास में इंसर्ट करना है। सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। मेरे पास में एक पॉइंटर P दिया हुआ है, एक L नल वैल्यू दी हुई है, और मुझे X को क्या करना है? इंसर्ट करना है। X को अगर इंसर्ट करना है तो इसके अंदर सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। सपोज मेरे पास में एक सिंपली लिंक लिस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है? एक पॉइंटर है, पॉइंटर के बाद में एक डेटा एलिमेंट्स शुरुआत हो रही है A, दूसरा डेटा एलिमेंट्स है B, ये A है, और आगे जैसे पॉइंटर के थ्रू जब आगे चलेंगे तो आगे से आगे और पॉइंटर्स। अगर इसके अंदर मुझे कोई X को इंसर्ट करना है, X नोड को क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि हमेशा लिंक लिस्ट क्या होता है? एक डायनेमिक होता है। इसके अंदर हम कहीं पर भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके पॉइंटर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और A नोड में जाता है। ये A नोड से ये डेटा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये हेडर का काम कर रहा है, हेडर का काम करता है। ये नेक्स्ट नोड का काम कर रहा है, जो नेक्स्ट नोड का काम कर रहा है।
जो पर्टिकुलर किसको कनेक्ट कर रहा है, बी को कनेक्ट कर रहा है। बी की जो एड्रेस वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो रही है, लोकेट हो रही है। सपोज इसकी 1024 ये एड्रेस मेमोरी लोकेशन है, तो यहाँ पर स्टोर होगा 1024 वैल्यू। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना, और हमें एक्स एलिमेंट को क्या करना, ऐड करना है एक नोड को। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंटर की जो वैल्यू होगी, इस पॉइंटर से यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा एक्स नोड के साथ में, जो एक्स डेटा एलिमेंट्स है उसके साथ में मैं कनेक्ट करूँगा। और यहाँ पर जो इसका एम्प्टी नोड होगा, नेक्स्ट नोड होगा, वो कनेक्ट करेगा बी को, इसको कनेक्ट करेगा बी को। अब यहाँ पर ये मेमोरी यहाँ जा रही थी 1024, ये वहाँ पर ब्रेक होगी, और अब ये मेमोरी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 24 में, ये आकर के क्या होगी, इंसर्ट होगी। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे, और हमेशा इसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इसको बी डेटा एलिमेंट्स को हम बोलते हैं टेम्परेरी नोड बोलते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम आगे देखें इसी क्रम में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर क्या करते हैं कि सपोज जब ऐड हो जाता है कोई भी एलिमेंट, ये क्या था, मेरे पास पॉइंटर था, पॉइंटर पी था, ये मेरे पास डेटा एलिमेंट था, मैंने बताया था डेटा एलिमेंट। ये इंट में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, कैरेक्टर में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है। अब मैंने एक नया एलिमेंट ऐड किया था, वो यहाँ पर ये ए के बाद में बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी के बाद में जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इसको इस तरीके से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जो मैंने नोड ऐड किया था वो यहाँ पर बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको रिप्रेजेंट करूँगा, और ये लास्ट नोड है, ये हमेशा नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के बिहाव से देखेंगे, तब हम किस तरीके से इसको प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम C++ में इसका कोड देखेंगे। तो C++ के अंदर हम लेते हैं हैश इंक्लूड iostream.h। तो ये जो हैश इंक्लूड iostream.h होता है, ये क्या होती है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर फाइल होती है, जिसके बिना इनबिल्ट लाइब्रेरी और कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं ले सकते। उसके बाद में हम उसका नेम स्पेस स्टैंडर्ड डेटा इनपुट आउटपुट के रूप में हम उसको डिक्लेयर करेंगे। देन स्ट्रक्चर लिस्ट नोड यानी लिंक लिस्ट के कुछ नोड्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो नोड हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है। एक लिस्ट नोड किसका है, नेक्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू की मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि सपोज इस तरीके से एक नोड है, ये दूसरा एक नोड है, तो ये जो इंटीजर डेटा है वो यहाँ है, सपोज 10 है, तो ये क्या है, डेटा है। दूसरा ये नेक्स्ट नोड का काम कर रहा है, किसके नेक्स्ट नोड का काम कर रहा है, इसके पॉइंटर के थ्रू इस नोड के साथ में ये क्या हो रहा है, पॉइंटर के साथ में इस नोड का, इसके डेटा एलिमेंट सपोज 20 है, तो इसकी मेमोरी लाइक मैंने 1024 रख रखी है, तो ये मेमोरी साइज इसके अंदर स्टोर होगी कितना, 1024 को ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है। क्या करके रखता है, हमेशा होल्ड करके रखता है। इसी तरीके से लास्ट नोड होता है, तो ये हमेशा नल का काम करता है। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो मैं क्रिएट करूँगा। क्रिएट नोड इंटीजर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्ट्रक्चर लिस्ट नोड पॉइंटर के साथ में नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करता है। जो स्ट्रक्चर लिस्ट नोड में मेलोक और केलोक तो फंक्शन होते हैं C++ के अंदर, जो हमेशा एक प्रिंट करने का काम करता है। मेमोरी को मेलोक और केलोक मेमोरी के लिए हमेशा लोकेट करते हैं। तो मेमोरी साइज को लोकेट करने के लिए इसके अंदर साइज ऑफ स्ट्रक्चर, किसका साइज, लिस्ट नोड का साइज रिप्रेजेंट करने के लिए। जब नोड का साइज रिप्रेजेंट करने की बात करता हूँ, तो नोड ये किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा में, और ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करके लेके आ रहा है। रिटर्न टाइप की वैल्यू क्या हो रही है, नोड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं, तो वॉइड प्रिंट लिंक लिस्ट, एक होता है लिस्ट नोड और एक होता है हेड। तो लिस्ट नोड के बाद में हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ़ हेड इक्वल टू नल। अगर हेड नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन
काउंट यस, तो वो यस को प्रिंट कर रहा है। वाइल अगर हेड नॉट इक्वल टू नल हो रहा है तो वो क्या प्रिंट कर रहा है, हेड डेटा को, हेड के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हेड है तो यहाँ पर इसकी इस डेटा को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर वो नेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है तो फिर वो उसके बाद में एंड में किसको प्रिंट करेगा, नल वैल्यू को। किसको प्रिंट करेगा, नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये इंटीजर टाइप का मेन मेथड में आएंगे। मेन मेथड के अंदर लिंक लिस्ट की साइज को हम देखते हैं। तो इसने इंटीजर टाइप की जो साइज डिक्लेयर की है, कितनी, n डिक्लेयर किया है, जिसको मैं इनपुट ले रहा हूँ n साइज का। लिंक लिस्ट में जो नेक्स्ट नोड की मैं बात करता हूँ वो क्या है, नल वैल्यू के साथ में है। और इसी क्रम में अगर मैं आगे देखूँ, लिस्ट नोड की अगर पॉइंटर के साथ में टेम्परेरी एक वेरिएबल लिया जो नल वैल्यू के लिए रेक्टिफाई हो रहा है, तब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, जो i प्लस प्लस में n तक जाएगा, जिसके अंदर मैंने इंटीजर एक डेटा वैल्यू लिया जो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। अब जो वैल्यू ले रहा हूँ उसका मैं एक इनपुट ले रहा हूँ। इसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ हेड इज नल देन असाइन द वैल्यू टू हेड। इफ़ हेड इक्वल टू नल, हेड इक्वल टू क्रिएट नोड वैल्यू, देन एक क्रिएट नोड की एक वैल्यू, जब एक नोड क्रिएट कर रहा है, सपोज ये एक नोड है और ये एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है, अब एक तीसरा नोड क्रिएट कर रहा है, ये इसकी वैल्यू को क्रिएट कर रहा है। ये x एक नोड है तो इसको क्रिएट कर रहा है, तो ये इसी की वैल्यू को क्रिएट कर रहा है। और ये किसके थ्रू, टेम्परेरी वेरिएबल, ये क्या है, टेम्परेरी वेरिएबल का काम कर रहा है, टेम्परेरी वेरिएबल का काम कर रहा है। इस टेम्परेरी वेरिएबल किसके साथ में कनेक्ट है, हेड के इक्वल टू। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती देन एल्स में आता है, टेम्प इज द एंड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, न्यू नोड विल बी द नेक्स्ट ऑफ द टेम्प एलिमेंट्स। अब ये होता है टेम्प नेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट नोड वैल्यूज, लास्ट में क्या आता है, टेम्प इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। अब टेम्प नेक्स्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रिंट करते हैं, लिंक लिस्ट के हेड को प्रिंट करते हैं और लास्ट में रिटर्न टाइप की वैल्यू 0 होती है, जब हम इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तब एक आउटपुट आता है। एक होता है std इन के अंदर आउटपुट आता है जो 5 एलिमेंट के साथ में, जो 1 से लेकर के 5 तक रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है std आउट के रूप में, जो लिंक लिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिसके नोड्स होते हैं, नोड होते हैं, पहला 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। ये किस तरीके से बनता है, जब हम इसको सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर पॉइंटर के थ्रू बनाएंगे तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ये सपोज पॉइंटर P है, पॉइंटर P से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये 1 होगा, इसके बाद में ये 2 होगा, इसके बाद में ये 3 होगा, इसके बाद में ये 4 होगा, इसके बाद में ये 5 होगा, और ये लास्ट में क्या होगा, नल होगा, नल वैल्यू को प्रिंट करता है। तो ये आपकी क्या होगी, सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट बनके तैयार होगी। इसी तरीके से दोस्तों अब हम आगे और बहुत सारे लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन, डिलीशन और ट्रेवर्स नोड के बारे में, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, सब चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 लेक्चर लेके आएंगे। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपका सुझाव है तो सजेशन बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।